अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। चैप्टर का नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। टॉपिक है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको इस वर्ड को समझना, स्टेट। यहाँ पे जो वर्ड स्टेट दिया, ये स्टेट्स के लिए या कंट्री के लिए यूज़ नहीं होता। यहाँ पे जो स्टेट यूज़ हुआ ये गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है। चलिए यहाँ से इंडिया को या इंडियंस को अगर पॉवर्टी से दूर करना, अगर इनको पॉवर्टी से निकालना, तो फिर इसके लिए मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल सिस्टम को लाना, जो कि नए नेशन के लिए मेन ऑब्जेक्टिव्स बन गई। 1950 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया, जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन और सूटेबल पॉलिसीज लाया। इसको एक ब्रॉड एग्रीमेंट बना दिया जिसको मिक्सड इकोनॉमी बोलते हैं। मिक्सड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं। दोनों स्टेट और प्राइवेट सेक्टर ने प्लानिंग कमीशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दोनों ने साथ साथ प्रोडक्शन इंक्रीज करने में और जॉब्स जनरेट करने में कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स लाया। स्पेसिफिकली इन रोल्स को पहले इनिशिएट किया स्टेट ने और फिर मार्केट ने। मार्केट का मतलब यहाँ पे प्राइवेट। एक बैलेंस अचीव किया, एक बैलेंस बनाया डिफरेंट रीजन और स्टेट्स के बीच में, जो कि प्लानिंग कमीशन के दौरान सेटअप किए गए। 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। इस प्लान ने ज़्यादा फोकस डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज पे दिया, जैसे कि स्टील पे, बड़े बड़े डैम्स पे। ये सेक्टर स्टेट के अंडर में आ गए, स्टेट के कंट्रोल में आ गए। हैवी इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस दिया। फिर स्टेट ने इकनॉमी को रेगुलेट किया, इकोनॉमिक पॉलिसी को गाइड किया नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स के लिए। इस अप्रोच को बहुत सपोर्ट भी मिला, स्ट्रांग सपोर्टर्स इसके फेवर में आए। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी हो, कुछ लोगों ने इसको अपोज किया, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने प्लानिंग कमीशन को ओपनली अपोज किया। देखिए क्या क्या क्रिटिसिज्म किया। कुछ लोगों का मानना है कि प्लानिंग कमीशन बनने के बाद यहाँ के लीडर्स एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कुछ लोगों का मानना कि प्लानिंग कमीशन से हमारी प्राइमरी एजुकेशन नेगलेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों का कहना कि प्लानिंग कमीशन से एनवायरनमेंटल इम्प्लीकेशंस के ऊपर ख़राब इफेक्ट पड़ जाएंगे। महात्मा गांधी के एक फॉलोअर थे मीरा बहन, इन्होंने 1949 में लिखा कि साइंस और मशीनरी से हमें कुछ टाइम के लिए ह्यूज रिटर्न तो मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो इससे नुकसान, इससे बर्बादी हो जाएंगे। कहने का मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें तो कुछ फ़ायदा मिलेंगे, मगर लॉन्गर टर्म के लिए हमें नुकसान होता है। बोला कि हमें नेचर की बैलेंस को स्टडी करना, नेचर के मुताबिक अपनी लाइफ को डेवलप करना, अगर हमें फिजिकली और मॉरली डिसेंट स्पीशीज की तरह रहना। देखिए यहाँ पे एक नेहरू का स्टेटमेंट 5 ईयर प्लान के बारे में, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा। देखिए क्या, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एक बड़े फॉलोअर्स, एक बहुत बड़े सपोर्टर थे प्लानिंग कमीशन के। इन्होंने प्लानिंग कमीशन के आइडियाज़ और पर्पजेस सीरीज ऑफ लेटर्स में लिखा, फिर इन लेटर्स को अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से भेजा। दिसंबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया की यूनाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी। अगर इस कमीशन को आगे बढ़ाना, अगर इस कमीशन को आगे चलाना, तो इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसमें लोगों का कोऑपरेशन होना, तभी तो देश आगे तरक्की करेंगे। ये यहाँ पे नेहरू साहब ने इस 5 ईयर प्लान में कहा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फिगर 8, जवाहरलाल नेहरू ऑन एंड द भिलाई स्टील प्लांट, द ब्रिटिश स्टील प्लांट वाज दैट विद द फॉर सोवियत यूनियन। कहने का मतलब भिलाई एक सिटी छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे 1959 में स्टील प्लांट को सेटअप किया सोवियत यूनियन की मदद से। इंडिपेंडेंस के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट साइन बन गई डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया के लिए। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।